परिवर्तन का समय आ गया। बाबा ने हम सब बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है। कोई भी दृश्य देख करके प्रश्न नहीं उठाने, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा। जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमारी नई दुनिया को आना है ना, तो सतयुग के आने की सब तैयारियां हो रही हैं। स्वर्ण युग लाना है, विनाश करना अपना कार्य नहीं, वो तो लोग करेंगे। परिवर्तन निश्चित है और अंतिम समय की चेतावनियां बहुत समय से बाबा देते रहे हैं कि बच्चे अचानक कुछ भी होगा। आप सब एवर रेडी हो? एवर रेडी हो? समेटा हुआ है सब कुछ। जब कहीं जाना होता है तो बहुत कुछ समेट लेते हैं, तैयारी करके निकलते हैं। तो जब वापस घर चलना है तो जितना बैगेज है, विस्तार है, उस सबको समेट लो। ट्रांसफ़र भी करो, सिर्फ समेटो नहीं, ट्रांसफ़र भी कर दो, क्योंकि ट्रांसफ़र करोगे तब तो नई दुनिया में मिलेगा। सिर्फ समेट करके रख दोगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चे अचानक कुछ भी हो तो ऐसा नहीं वहीं पर बुद्धि अटक जाए कि ऐसा छिपा हुआ रह गया, मैंने तो कुछ सफल ही नहीं किया, मैंने तो कोई गहरा पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो आप सबको बाबा ने चांस दिया है ऐसे एकांत, शांत, पवित्र वातावरण में, जहाँ पर स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, आदि माता जगदम्बा सरस्वती माँ ने तपस्या की, जहाँ पर दादियों ने, दीदियों ने तपस्या की, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने तपस्या की। तो इस तपस्या स्थली पर तपस्या करने का, मन की शक्तियों को भरपूर करने का बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, आज बाबा ने कहा ये गुड लक है। कौन कहेगा कोई सामना करे, कोई परिस्थिति आ जाए और कहे तो बहुत बड़ा भाग्य है, गुड लक है? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अगर हम गुड लक समझेंगे तो अचल अडोल रह सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी हलचल हो जाएगी। हमने ऐसा क्या किया जो हमारे आगे हिसाब आ गया? किसी के आगे तन का आएगा, किसी के आगे मन का आएगा, किसी के आगे धन का आएगा, किसी के आगे संबंधों का आएगा। बहुत सारे हिसाब किताब हैं जो हमने अनेक जन्मों में, भले इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं भी किया है, लेकिन पिछले जन्मों में तो करते आए हैं ना। देहमान के कारण देहमान ने बहुत पुराने खाते भरपूर कर दिए हैं। हर प्रकार के विकर्म करते करते आत्मा अंत में आई। अब बाबा कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए अभी ऐसे समय पर कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, वो हलचल में ना आए। उसके लिए आपको अंगद के समान बनना होगा, अच्छा लडोल एक रस। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं अचानक कुछ हुआ और हम कहेंगे हम तो अचल हैं। बुद्धि में जरा भी हलचल ना आए, प्रश्न उठे ही नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। कई बार बाबा कहते हैं ये प्रश्न उठाना ही व्यर्थ की क्यों लगना है। हम तो सब क्यों से निकल आए, अभी क्यों लगाएंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों की भी क्यों नहीं लगाना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। एक सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दें। एक अपने पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाएं, पॉइंट स्वरूप में बाबा को देखें, पॉइंट लगा दें।
तो फुल पॉइंट मिल जाएंगे। इस बार की मुरली थी पिछले संडे की, तो आप सब देखना, पॉइंट लगती है। कई बार ब्रेक लगाते हैं, लेकिन लगाते यहाँ हैं, लगती बहुत दूर जा कर के, तब तक तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। बाबा ने हम सबको ड्रामा का इतना सुंदर ज्ञान दिया है, नथिंग न्यू, कोई भी सीन नई नहीं है। बहुत बार, अनेक बार इसको हम सब ने क्रॉस की है, विजयी बने हैं। जन्म जन्म हर कल्प में विजय का वरदान भगवान ने हम सबको दिया है। आज बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों को वर देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो बाबा ने हम सबको विजयी भव का वरदान दिया है। इसलिए कोई भी बातें आए, कैसी भी बातें हों, भगवान का जिसके सिर पर हाथ है, वरदान है, उसके लिए कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बनाना नहीं, कैसे बड़ी बन जाती है? छोटी सी बात को अगर बहुत सोच लेंगे तो तिल जितनी बात ताड़ बन जाएगी, पहाड़ बन जाएगी। और अगर फुल स्टॉप लगाएंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो खत्म हो जाएगी। तो कोई भी बातें आती हैं, ना अधिक सोचना है और वर्णन तो करना ही नहीं है, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात फैल जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको फुल स्टॉप लगाने की शक्ति दी है। ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। कोई भी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अगर अच्छी गाड़ी लेते हैं तो भी दो चीज़ें चेक करते हैं, पेट्रोल तो होना ही चाहिए उसमें फुल, लेकिन ब्रेक पावरफुल चाहिए और उसका हैंडल ठीक चाहिए। अगर मुड़ने में टाइट है, हैंडल ठीक नहीं है, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हम सबको वर्तमान समय अंतिम पेपर में पास होने के लिए यही अंतिम तैयारी करनी है कि ज्ञान और योग का पेट्रोल फुल होना चाहिए, प्रश्न न उठे। बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, नॉलेज फुल बनाया कि सृष्टि नाटक का ये अंतिम सीन चल रहा है। अंत का भी अंत समय है। हर आत्मा को वापस चलना है। ज्ञानी है या ज्ञानी है, बाबा कहता मैं सबको साथ ले जाऊंगा, कोई को छोड़ूंगा नहीं। प्यार से चलो, यार से चलो या मार से चलो, ले तो जाऊंगा। जब बाबा सबको ले जाने के लिए आया है तो हम सब बहुत प्यार से साजन के साथ चलेंगे ना, कि बाराती बन के चलेंगे। शिव बाबा की बारात तो बहुत बड़ी है, उसमें नहीं जाना है। बाबा के साथ सजनी बन के, बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा। ये पलकें होती हैं ना, कितनी नाजुक होती हैं। कोई ऐसे भी कर देगा ना, ऐसे। हमारे शुरू में दीदी एक बड़ा अच्छा रमणीक खेल करती थी, दीदी मनमोहिनी। कोई है पुराने जिन्होंने देखा दीदी को? बैठे हैं कोई? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, दीदी मनमोहिनी 83 में अव्यक्त हुई। ओम शांति भवन बना, उसका उद्घाटन हुआ और जुलाई में दीदी अव्यक्त हो गई। और जब मम्मा अव्यक्त हुई थी तो बाबा ने दीदी को मम्मा की चारपाई पर, मम्मा के कमरे में, अभी वो ऑफिस है, वहाँ पर ही रखा। पूरी जवाबदारी मम्मा की दीदी को सौंप दी कि अभी तुम संभालो बहनों को, संस्था बहनों की है, तुम संभालो। और दीदी एकदम अलर्ट, एक्यूरेट, नियम मर्यादाएं, स्टूडेंट लाइफ। उन्होंने लौकिक स्टडी नहीं की थी, लेकिन अलौकिक में आकर के नंबर 1 स्टूडेंट बनी। डायरी पेन के बिना बाबा के मुरली क्लास में नहीं जाती थी और ऐसे ऐसे प्रश्न उत्तर लिखती थी जो सारा क्लास फेल हो जाता था। तो जब भी दीदी के पास कोई समर्पित होने के लिए टीचर आती या बहने भाई आते तो दीदी कहती, देखो इतनी इतनी मिर्ची खाओगे?
इतना इतना पानी पियोगे, इतनी मेहनत करोगे। जब सब में वो हाँ करता ना तो ऐसे ऐसे आंख के सामने हाथ करती, और अगर उसने पलक झप दिया, ऐसे बंद कर लिया, फेल हो गया, इतने में फेल हो गया। ये पलकें इतनी जल्दी झपक जाती हैं। पलकें तो बहुत नाजुक होती है ना, फट से ऐसे ऐसे किया और बंद आके, इधर फेल हो गया, यहीं फेल हो गया। तो हम सबको बाबा अपनी पलकों पर बिठा के ले जाएगा। कैसे चलोगे? हल्के हैं ना इतने, पलकों पर कौन बैठेगा? बहुत हल्कापन चाहिए। तो चेक करना हल्के हैं या बोझ लेके बैठे हैं। योग भी तभी लगता है जब बहुत हल्के होते हैं। कोई भी जवाबदारी, कोई भी चिंतन, कोई भी बातों का संकल्प भी चल रहा है तो सबसे बड़ा बोझ तो संकल्पों पर है ना। स्थूल में तो हम सब बोझ छोड़ के आ गए, घर भी छोड़ के आ गए, परिवार भी छोड़ के यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर बुद्धि पर भी कोई कर्मों का, हिसाब किताब का, व्यर्थ चिंतन का, पर चिंतन का, वैर विरोध का कोई भी बोझ है, बहुत सारे बोझ हैं, और जब एकांत में बैठते हैं ना तो बोझ ही भारी कर देते हैं, ऐसे नींद कराते हैं। फिर कितनी भी अच्छी क्लास चल रही हो, कितनी अच्छी मुरली चल रही हो, कितना अच्छा वातावरण हो, बोझ के कारण उड़ ही नहीं सकता है, ऐसे बैठे 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 सो जाता है। भारी होता है ना, चल नहीं सकता है। इसलिए सभी ध्यान देना। ब्राह्मण बने हो, बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले अपनी जवाबदारियों का बोझ मुझे दे दो। किसने किसने दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, पक्का बोल रहे हैं। देखना, बातें तो आएंगी फिर। इसलिए हल्के हो जाओ। बाबा ये सब बोझ ले लो। कहता मैं तो तेरा ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हूँ, लेकिन मेरे कई बच्चे हैं ना, मुझे देते ही नहीं है, अपने पास पकड़ के रखा है। मेरा 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 बच्चा, मेरा परिवार। यहाँ हाथ उठा रही माता है, अगर अकेले मिलेंगे तो बताएंगी। मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो ऐसा संग में चला गया है। बहुत सारी कहानियाँ करती हैं। इसलिए जहाँ पर भी कोई मेरापन है, वही बंधन है, वही बोझ है। रचना रची है, मेरे हैं, उसकी जवाबदारियां हैं, करो, लेकिन समर्पित करके। बाबा ये सब तेरा है। कोई भी बात है, बाबा कहता है बच्चे ट्रस्टी बन करके सबको संभालो। ट्रस्टी कभी अपना नहीं समझता है, ट्रस्टी समझता है ये मालिक की अमानत मुझे मिली है, मालिक ने दिया है हमको, उसने निमित्त बनाया है। आज इतना बड़ा यज्ञ, सब दादियाँ इतने निमित्त भाव से रही, कभी भी उनके अंदर नहीं आया मेरा यज्ञ है। वो होता है तो पता नहीं प्राण छोड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। सब बाबा का है, सब बाबा का है, सब बाबा का है। एक दिन की बात सुनाता हूँ, दादी की, बड़ी दादी प्रकाश मणि को तो देखा है ना सबने। तो दादी प्रकाश मणि जी 2-3 साल तक शांतिवन में, क्योंकि बीमारी के तबीयत के कारण उनको जब ऊपर आती थी ना, थोड़ी सांस फूलने लगती थी, भारीपन, थोड़ी ऑक्सीजन यहाँ कम है। तो दादी जब आती तो डॉक्टर कहते दादी अभी आप ऊपर नहीं जाओ, सांस फूलती है। तो 2-3 साल तक डॉक्टर ने ऊपर आने नहीं दिया, और हम सब तो रोज आते जाते, दादी के साथ सेवा थी हम सब की। दादी कहती है तुम शाम को जाओ, लेकिन सुबह सुबह आ जाओ। तो हम रोज शाम को यहाँ आते, सवेरे सवेरे जाके कहती सबसे पहले मेरे पास ही आना मिलने के लिए, बाद में अंदर जाना। दादी क्वार्टर्स है, वहाँ रहती शांतिवन में। तो एक दिन आंख बंद करके ऐसे बैठी थी, हम आए बहुत देर तक, तो सामने बैठे बाजू में। तो थोड़ी देर के बाद आंख खोली, अच्छा तुम लोग आ गए क्या? 3-4 भाई थे। हाँ आ गए दादी। सब ठीक है? तो क्या कहेंगे दादी को? बड़ों को ऐसे भी नहीं बताना चाहिए, कुछ है भी नीचे ऊपर। तो हमने दादी नहीं सब ठीक चल रहा है, ज्ञान सरोवर ठीक है, पांडव भवन ठीक है, मधुबन में सब ठीक है, तबीयत सबकी। बहुत सारे प्रश्न किए ऐसे। तो जब मैंने सब में हाँ हाँ किया, तो उनका दूसरा प्रश्न था कैसे, कैसे ठीक है? तो मैं क्या कहूँ? मैं दादी कैसे क्या, आप यहाँ बैठी हैं ना,
आपके शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, इतना अच्छी शुभ भावनाएं, उससे पूरा यज्ञ बहुत अच्छा चलता है। तो मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई भूल कर दी। क्या बोला? फिर रिपीट किया मैंने। बोली मुट्ठा तुम भूल गया, बाबा के तरफ से चल रहा है सब, बाबा का यज्ञ है, मैं थोड़ी कर रही हूँ कुछ, मैं तो बैठी हूँ शांति से ना। इतनी निमित्त भाव कि मेरा यज्ञ नहीं, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का रामनहार बैठा है, कोई चीज की चिंता नहीं, कोई गम नहीं, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक। भावनाएं शुभ रखी लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया ये मेरी भावनाओं से यज्ञ चल रहा है, मेरे शुभ संकल्पों से यज्ञ चल रहा है। और थोड़ा भी कोई अच्छा काम करता ना, वो समझता मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने ये सेवा किया, मैंने इसको कोर्स कराया, मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने इतना बड़ा भवन बना दिया, अरे इतना सारा शांति वन बनवाया, इतना मनमोहनी वन बनवाया, इतना पांडव वन बनाया, ज्ञान सरोवर बनाया। किसने? दादी जी ने खड़े होके करवाया। सब कुछ करके अकर्ता होकर के रहे, कभी नहीं कहा मैंने किया, बाबा कराता है, बाबा कराता। इतना निमित्तपन का भाव, इसके कारण के ऊपर कभी बोझ नहीं रहा, भारी नहीं हुई, कभी नींद नहीं फिटी, कभी चिंतन नहीं किया, चिंता नहीं की। और जब अंतिम समय है और कोई भी चिंतन है, अंतकाल जिस प्रकार की स्मृति है उसी प्रकार का अगला जन्म होता है। तो हम सब जानते हैं, अंतकाल जो हरि को सुमिरे वो श्री नारायण योनि में जाए। और दूसरी बात नहीं सुनाता, वो जानते हो आप सब। और बाबा कहता अंत मति सो गति, अंत का जो मत है, अंत का जो चिंतन है, उसी अनुसार हमारी अगले जन्म का जो भी हम जहां भी जाएंगे वैसा पद मिलेगा। इसलिए अंतिम समय हमारा ठीक हो, उसके लिए आवश्यकता है बहुत काल का अभ्यास। ऐसे ठीक नहीं होगा अंत। एक बड़े होशियार व्यक्ति थे, समझदार, बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति। उनको भगवान के बारे में बोला गया था कि कलयुग के अंदर इतना सरल है कि सिर्फ राम का, भगवान का नाम ले लोगे तो गति हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके 3 बच्चे हुए, एक का नाम रखा राम, एक का रखा कृष्ण, एक का रखा मोहन। भगवान के नाम तीनों रख दिए, भगवान के नाम पर गति सदगति हो जाएगी। जब भी अंत आएगा तो यही तो सामने याद आते हैं। तो सामने जब उनकी अंत आने लगी तो सब इकट्ठे हो गए। तो बोला राम किधर है? तो बोला बाबूजी मैं आपके सामने हूँ, खड़ा हो गया। मोहन कहाँ है? वो भी खड़ा हो गया। कृष्ण कहाँ है? वो भी खड़ा हो गया। तीनों सामने आ गए थे। अब तीनों सामने आए, उसको देखा और देखते उसको अंदर से आया, तुम सब यहाँ खड़े हो तो दुकान पर कौन है? बस प्राण निकल गए अंतिम। किसकी स्मृति थी? बहुत काल तक। अगर भगवान की स्मृति बहुत काल तक होती तो खुश होता ना। बहुत काल तक तो बुद्धि दुकान में लगी हुई थी। अंत काल में सब होते हुए भी, सामने होते हुए भी, उनकी बजाय वो दुकान की तरफ बुद्धि चली गई। तो सब देखना, अपने अपने को चेक करना। मान लो अचानक आ जाए, कहीं भी अगर छिपाया हुआ होगा, बैंक के लॉकर में भी रखा होगा, कहीं पर भी कुछ होगा हिसाब किताब, वहीं पर बुद्धि जाएगी, बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता जीते जी सब कुछ सफल कर लो। पता मधुबन में मर्जीवा भोग कैसे शुरू हुआ मालूम है? किसको किसको मालूम है? हमें मर्जीवा भोग लगवाते हैं ना भाई बहने, भाई हमारा भोग लगा दो, हमारा भोग लगा दो। जीते जी पता नहीं मरने के बाद कोई लगाएगा क्या नहीं लगाएगा। विशेष करके माताओं को बड़ा होता है। तो यहाँ पर रमणीक कहानी सुनाता हूँ आपको। 1972-73 में जब मैं मधुबन समर्पित हुआ तो मुजफ्फरपुर की तरफ से कुछ मारवाड़ी माताएं आने लगी यज्ञ के अंदर, अच्छी पैसे वाली और अच्छा मतलब भावना वाली। तो उन्होंने एक दिन दीदी को कहा, दीदी हमारी दिल है कि हम मरने के बाद पता नहीं लोग लगाएंगे कि नहीं, कभी भी मर सकते हैं, तो हम जीते जी भोग लगाना चाहते हैं। तो दीदी कहती भोग जीते जी क्या होता है? उस समय ये सिस्टम नहीं थी कुछ भी। बोली नहीं, जैसे हम
मरने के बाद कपड़े का दान करते हैं, गाय का दान करते हैं, फलाना कराते हैं, पंडित लोग ये करते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं। तो दीदी ने उनकी भावनाएं देखी, बोला अच्छा क्या क्या करना चाहते हो? मरने के बाद तो सब करनी घोर को पुराना देते हैं, हम तो जीते जी मरने का, इसलिए हम सब जिंदा में सब कुछ अच्छा नया देंगे। तो नई चारपाई आई, नए गद्दे आए, बिस्तर आया, नए बर्तन आए, और गाय 2 रखी, 2 गाय, 2 माताएं थी, गाय भी मंगा के रखी। यहाँ गोदान करेंगे, अपने हाथ से रस्सी देंगे। तो सब हुआ। तो उसमें क्या था कि जो छोटे कुमार थे ना, उसमें हम सबसे छोटे थे, 16 साल के। तो दीदी ने कहा ये जो ब्राह्मण पक्के हैं ना, इनको सुलाओ इस पर। तो यहाँ पर जो भी मीटिंग हॉल है, जब ये ऑफिस बना है, उसमें 2 चारपाई डाली गई, बिस्तर लगाया गया, और वो जीते जी मरने वालों का भोग ब्राह्मणों को पहले हमको मिला। और वो शुरुआत उस समय से जो हुई, भोग की सिस्टम बनी, वह शुरू हो गई। जो माताएं आए, हमारा भोग लगा दो, हमारा भोग लगा दो, मरजीवा भोग लगने लगा। अभी तो सिस्टम बन गई, भाई इतना दे दो, यज्ञ में भोग लग जाएगा। वो बहुत विधि पूर्वक उन माताओं ने किया था। तो अभी तक वो कहानी मुझे भूलती नहीं है। दीदी ने कहा अच्छा तुम लोगों को कुछ चाहिए ले लो, हम लोगों को मना नहीं किया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो यज्ञ से सब मिल रहा है। लेकिन सब कुछ उन्होंने यज्ञ में सफल किया, जीते जी। मेरा कहने का भाव है कि जब हम सब जानते हैं कि अचानक कुछ भी होगा, तो फिर क्या हमने सब कुछ सफल किया है? जीते जी भोग लगा दिया है? जरूर अपना सब कुछ सफल कर। कुछ भी ऐसा होगा तो बुद्धि वहां जाएगी। अटैचमेंट तो ऐसी चीज है, जब हमारे देश पर दुश्मनों ने आक्रमण किए, राजाओं के समय की बात कर रहा हूँ, मुगलों ने किए, दूसरों ने किए, तो हमारे मुगल बहुत प्रसिद्ध थे। और शायद सुना होगा, जो नवाब लोग थे ना, खास करके लखनऊ के, जब चढ़ाई करने लगे लोग, तो नवाब जो थे वो कहने लगे अरे भाई, वो बता रहा है, उनका वजीर आकर के बोल रहा है कि साहब चारों तरफ से घेर लिया है किला। अरे घेर लिया है, लेकिन जूता पहनाने वाला कहाँ है? जब तक जूता पहनाने वाला नहीं, तब तक मैं भागूं कैसे? इतने नवाब थे हमारे लखनऊ में, यूपी में। तो बाबा कहता है देखना, ऐसा तो कोई संस्कार नहीं है जो दुश्मन वार करे, अटैक कर दे और तुम अलबेले होकर के सोए रहो। ऐसी मस्ती में नहीं रहना। माया दुश्मन चारों ओर से घेराव कर रही है। आप सब ध्यान रखो कि अचानक कुछ भी हो, 1 सेकंड में ऐसे जैसे ट्रांस में जाती है ना संदेशियाँ, ऐसे चले जाएं बाबा के पास, कहीं भी बुद्धि न जाए। और राजाओं के समय जब वार हुए तो 2 चीजें थी। एक तो रानियों पर अटैक हो रहे थे, काम विकार का फुल फोर्स था, और दूसरा जहां धन था, वो धन के कारण लोग चढ़ाई कर रहे थे। तो लोगों ने धन को तहखानों में इधर उधर छिपा दिया। रानियों ने तो जौहर ले लिया, बहुत पक्की थी वो तो कई कहानियां हमारे भारत में हैं। लेकिन जो धन छिपाया, अभी तक भी कई जगह वो छिपा हुआ है, मंदिरों में इधर उधर, निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जब चली गई, शरीर छोड़ दिया, तो उसकी बुद्धि गई धन में। धन में या संबंध में, 2 ही जगह बुद्धि गई। संबंध में गई तो भी आत्मा भटक गई, और धन में गई तो अभी भी सांप बन करके दिखाई देता है, वहां डर लगता है, पहरा देता है। अगर धन या संबंध दोनों में कहीं पर भी बुद्धि होगी तो अंत मति सोगति नहीं होगी। ये अंतिम समय चल रहा है, इसलिए हम सबको देखना है। हम जीते जी ऐसा मरे हैं कि मेरा कोई नहीं है। सब पालना दो, मना नहीं करता बाबा, छोड़ना नहीं है ऐसे, लेकिन बुद्धि से तोड़ना जरूर। किसी समय किसी का भी कुछ हो, कभी भी किसी का अंतकाल आ जाए, लेकिन इतना बुद्धि न फंस जाए जो उसके पीछे ही हमारा जीवन, वही संकल्प चलने लगे, नींद ना आए, वही चिंतन चलता रहे, वही दुख होता रहे।
ठीक है, इनके हिसाब किताब है, हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है। न संबंधों में बुद्धि जाए, सब संबंध, कई बार बाबा कहता मेरे से जोड़ लो, मैं ही माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सब मेरा मैं हूं। अभी इस समय सब संबंध अगर बाबा से जोड़े हुए हैं तो कोई भी संबंध कैसा भी हो सबके बीच में रहेंगे, लेकिन तोड़ निभाएंगे, जोड़ेंगे एक बाबा से। तो बाबा से सब संबंध अगर जोड़ लिए हैं और अंत काल आएगा तो सीधा ही बाबा कहेंगे और बाबा के पास पहुंच जाएंगे। और अगर धन सफल कर लिया है, सब कुछ बाबा के यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में, श्रेष्ठ कार्य में, तो कहीं पर भी बुद्धि भटकेगी नहीं। रख दिया है, बाबा ये नहीं कहता सब पहले दे करके खाली हो जाओ, लेकिन सब कुछ संभालते हुए परिवार को कुछ भी ऐसी चीजें छिपी हुई ना हो जो श्वास निकलते समय बुद्धि वहां चली जाए। ये अंतिम तैयारी है, और अंतिम तैयारी के लिए बाबा अंतिम पेपर गीता में भी कहते हैं सब बातों पर विजय हो गई, लेकिन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह संबंधों में होता है और पदार्थों में ममता होती है। जब तक मोह और ममता से आत्मा मुक्त नहीं हुई है तब तक स्मृति लब्धा, एक की स्मृति में नहीं रह सकते, बाबा की स्मृति नहीं आएगी। बहुत काल तक बाबा से सब संबंधों का रस लेने की आदत चाहिए। आज भी बाबा कहा, आज की रमणीक मुरली मैं पीस पार्क में सुनाने गया था, मैंने लास्ट में कहा, कहता है धोबी की मत, सोनार की मत, बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सब एक के अंदर श्रीमत में समाई हुई है। ना भाई धोबी की मत कौन सी है, बोलो हैं? क्या है? कैसे झटका मारना है? धोबी की मत, सोनार की मत, बाप टीचर सतगुरु की मत की बात कर। लेकिन धोबी समझता है ये कपड़ा पुराना है, इसको ठीक साफ करना है, तो जोर से झटका नहीं मारता है, फट जाएगा, उसको उसका भरना पड़ेगा, इसलिए बहुत संभाल के धोता है। हम लोग अपने घरों में धोबी की मत को यूज नहीं करते, जिसको आया झटका मार देते, बोल देते उसको, उसका बेचारे का दिल टूट जाता, उसके संबंध बिगड़ जाते। थोड़ा संभल के बोलो ना, शिक्षा देनी भले दो, लॉफुल बन करके लॉफुल बनो ना, लेकिन सिर्फ लॉ चलाते हैं, ऑर्डर, वो बेचारा फट जाता है। पुराना कपड़ा है, सड़ा हुआ कपड़ा है, उसके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, और जो है आप उसको बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। धोबी की मत को नहीं आ जानते। सोनार की मत, ऐसे नहीं सोने को डाल देता आग के अंदर, उसकी मैल निकालने के लिए बहुत तेज आग में डालता है। ठंडी आग में सोना क्या करेगा, गलेगा, उसकी मैल निकलेगी। बाबा हमें सोनार की मत देता, योग करो लेकिन बहुत पावरफुल योग करो, जिसमें आपके विकर्म विनाश हो जाएं, जिसमें आपके संस्कार शुद्ध हो जाएं। ऐसी मत भगवान हम बच्चों को दे रहा है। बाप रूप से आज्ञाकारी बनाया, शिक्षक के रूप से ईमानदार बनाया। पढ़ो लेकिन बहुत ईमानदारी से पढ़ो, ऐसे नहीं हाँ मुरली सुन लिया, आजकल ऑनलाइन सुन लिया, बहुत सारे ऑनलाइन सुनने वाले हो गए, क्लास में नहीं जाते। ये कोविड आया, माया आई और बाबा के बच्चे अलबेले हो गए। कौन कौन है जो मुरली क्लास में सुनते हैं, हाथ उठाओ। अभी सब सुनने लगे हैं? अच्छा हैं, फिर भी काफ़ी हैं। मोबाइल पर सुन लेते हैं, हम तो ऑनलाइन सुनते हैं, हम तो आरसी की मुरली सुनते हैं, हम तो मधुबन की डायरेक्ट मुरली सुन लेते हैं। सेंटर पर जाओ और रिक्शा भाड़ा खर्च होता है, फिर ये होता है, फिर बहनें बहुत टाइम लेती हैं, इसलिए तो हम अपने घर में सुन लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ है क्या ये? बाबा कहते हैं जब अंत समय आएगा ना तो माया बहुत वैरायटी रूप में आएगी। ये माया का एक वैरायटी रूप है और बहुत वैरायटी रूप में अपना वार कर रही है, इसलिए सब ध्यान देना। स्टूडेंट लाइफ है, कायदे से पढ़ना है, नहीं तो सोए हुए हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, टीवी ऑन कर दिया, मोबाइल ऑन कर दिया, मुरली चल रही है, झुटका खा रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ ही नहीं रही।
तो हम सबको बहुत अलर्ट होकर के भगवानों वाच्य हमारे कान में जाएं, एक एक महावाक्य हमारे लिए अमृत तुल्य है, महान बनाने वाला है। स्टूडेंट लाइफ में रहो, अंत तक जब तक जीना है। हमारा स्लोगन क्या है? जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। एक दिन भी ये नहीं सोचो ये मुरली तो वही है, अपने घर में हम पढ़ लिया, 5 साल की तो मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, हमारे पास तो हैं स्टॉक में। गीता भी तो वही है, कितनी बार पढ़ते हो? रामायण भी तो वही है। उसके लिए नहीं कहते वही है, तो रटते रहते, पढ़ते रहते। लेकिन ये पढ़ाई का रूप है। जब तक हमारा स्वरूप नहीं बना, जब तक हमारे जीवन में उदाहरणाएं नहीं हुई, तब तक बाबा पढ़ाना छोड़ेगा नहीं। कितनी बार रिपीट कराएगा, रिवाइज करे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिस दिन वो पक्का हो गया मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, आत्मा का पाठ पढ़ाना बंद कर दे। नहीं तो रोज कहेगा अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। कई ब्राह्मण कहते हैं वही तो मुरली है, हमने कहा वही है, धारण हो गई। बाबा के महावाक्य रोज हमारे कानों में ऐसे गूंजें, उसी का मनन, उसी का चिंतन, उसी का सुमिरन, कुछ भी हो तो कम से कम बाबा की बात तो याद आ जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाएगी। एक भाई हमसे पूछता है, मुरली जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, जैसे हम बहुत समझ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से बाहर जाते हैं एक बात भी याद नहीं रहती, भूल गए, बस कुछ नहीं याद है। हम याद करते हैं भाई क्या अच्छी बात सुनी थी, याद ही नहीं आती। ऐसा होता है क्या? कोई को होता है। याद तब रहेगी जब उसको बार बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे। इसलिए मोबाइल में एक बात करते हो तो कम से कम 2 बातें सुना दो। जब भी हम लोगों ने पत्र लिखे हैं, दीदी दादी ने हमें ऐसे पत्र लिखवाए, जवाब दिलाया पत्रों का, कहती पहले बाबा की मुरली की पॉइंट लिखो, आज की मुरली लिखो, उसके बाद पत्र का उत्तर देना। जिस बात को हम बार बार याद करके रिवाइज करेंगे वो अंदर चली जाएगी। सुन लिया, गए कारोबार में लग गए, अपने अपने बिजनेस में लग गए, भूल गए। कुछ बातें, मैं एक क्लास में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, अभी तक याद आता है। कलकत्ता के अंदर मैं अचानक पहुंचा 1:30 बजे, फ्लाइट का टाइम था, कुछ 2-3 घंटे का मार्जिन था, मैं सेंटर पे चला गया। वहाँ क्लास चला था माताओं का, और उस माताओं के क्लास में हर एक के हाथ में डायरी पेन था, हर एक के हाथ में। जब मैं क्लास कराया हमको इतना अच्छा लगा। ये स्टूडेंट लाइफ है। 80 साल की, 70 साल की माताएं अपने हाथ में डायरी पेन लेके बैठे, ये स्टूडेंट लाइफ दिखाई दी मुझे। मैं इतनी प्रशंसा की अभी तक भूला नहीं हूँ। हम सब ताली नहीं बजाओ, डायरी पेन रखना। स्टूडेंट है ना हम, बाबा के बच्चे स्टूडेंट बन गए, स्टडी कर रहे हैं। तो ये बाबा की मत है। बाप रूप से आज्ञाकारी हैं, टीचर के रूप से उसकी श्रीमत को पालन करने वाले ईमानदार हैं, और सतगुरु की आज्ञा सिर माथे है। जरा भी उसकी आज्ञा की अवज्ञा होगी तो कहता है तुम मेरे फरमानबरदार बच्चे नहीं हो। फरमान निकलता है मिलिट्री के अंदर, आज्ञा नहीं होती, सिर्फ फरमान होते हैं। तो हम सबको बाबा की, बाप, टीचर, सतगुरु, सबकी श्रीमत को समझ करके यथार्थ रीति से बुद्धि में धारण करके कभी भी कुछ हो, बाबा को बोलो बाबा हम एवर रेडी हैं। ऐसे पूछो ना तो सब हाथ उठा देंगे, हम एवर रेडी हैं। लेकिन किस किस बंधन में हम बंधे हुए हैं, सूक्ष्म रस्सियां कौन सी हैं, कहाँ लगाव है, कहाँ झुकाव है, कहाँ टकराव है। कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में आत्मा है। अगर किसी भी देहधारी की तरफ प्रभाव भी है तो भी अंत में वही खींच ले जाएगा। अगर किसी से टकराव करके रखा है, वैर विरोध है, वो भी अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए बहुत समझने की जरूरत है। अगर हमारी गति मति श्रेष्ठ हो, अंतमति सो गति हो, तो उसके लिए हम सबको बहुत कुछ तैयारी करनी है। जहां बुद्धि के विस्तार हो, चेक करो। बैठते योग में 1 घंटे के अंदर बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, आप 15 पॉइंट 10 पॉइंट नोट करो। हम बैठे थे 1 घंटा, लेकिन उस समय मेरी बुद्धि कहाँ गई, वही बंधन है। बंधन ही तो खींचता है।
नहीं तो बैठो 1 सेकंड में बाबा को और बाबा के पास चले जाओ। क्यों बुद्धि में युद्ध चले अंदर अंदर? कितने ब्राह्मण युद्ध ही करते रहते। बाबा कहता है योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। अब युद्ध करने का समय नहीं है। युद्ध करोगे तो कहां जाओगे बताता है बाबा। मुरली वाला बनना है, तीर कमान वाला बनना, वो आपके हाथ में है। अगर युद्ध करेंगे तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएंगे जाकर के। हम सबको बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसे योगी बनो। सिर्फ योगी भी नहीं बनो, प्रयोगी बनो। प्रयोग करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो गुड लक तभी बनेगी जब आपका प्रयोग चलेगा। प्रयोग। बैठ जाओ ऐसे, भ्रकुटी आसन पर बैठो। बाबा की ऐसी किरणें आए, लेजर किरणें आए। शरीर की प्रॉब्लम है उस पर करो, किरणें डालो। संबंधों पे प्रामाणिक बहुत शुभ भावना रख करके उनको योगदान दो। आज बॉर्डर पर चारों तरफ बहुत हंगामा है। ऐसे समय पर सिर्फ न्यूज नहीं सुनो, बैठ जाओ ऐसे। सहारा चाहिए, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, सहन करने की पावर चाहिए। कौन देगा? बाबा के बच्चे इसके लिए निमित्त हैं। तो आप सब बाबा के बच्चों को अपने आप को इतना फुल करना है, मनसा इतनी शुद्ध, पवित्र और एकाग्र रखनी है जो ऐसे बैठो और बाबा की सकाश चारों तरफ फैलने लगे। देखो सवेरे सवेरे सूर्य जब निकलता है बादलों के बीच से, उसकी बहुत अच्छी लाइट किरणें हैं, शीतल ठंडी किरणें हैं। लेकिन अगर किसी कांच के ऊपर थोड़ी देर ज़्यादा देर एकाग्र हो जाती हैं और उसके द्वारा रिफ्लेक्ट होती हैं, दूसरी तरह जाती हैं, तो वहाँ आग पैदा कर देती है। सोलार क्या है? यही तो है ना। आज हमारी सोलार एनर्जी से कितना बड़ा कारोबार चल रहा है। कांच साफ है, स्वच्छ है, और जिधर सूर्य जा रहा है, चक्कर लगा रहा है, वैसे घूम रहा है वो। उसका मुंह उधर ही है। अगर मुंह दूसरी तरफ है तो भी कांच के ऊपर लाइट नहीं आएगी, चार्ज नहीं होगा। तो क्या हम सबका मुख बुद्धि का बाबा की तरफ सदा रहता है? इतनी एकाग्रता है, इतनी एकाग्रता है, स्वच्छता है, और स्पष्ट उसकी तरफ हमारा ध्यान है। किरणें आएंगी और वो चारों तरफ जाएंगे। यही वास्तव में योग का सही प्रयोग है। मुझ आत्मा में क्या शक्ति है जो मैं किसी को योगदान दूं? अगर मेरा कनेक्शन बाबा से नहीं है और हम योगदान दे रहे हैं तो हम फंस जाएंगे कहीं भी। हमारे पास है ही नहीं शक्तियां। हम अपने कांच को बड़ा स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, एकाग्र रखें। एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बैठ जाओ, आएंगी बाबा की किरणें। यहाँ आएंगी और यहाँ से जिधर जरूरत है, जो आवश्यक जहाँ है वहाँ जाएंगे। यही मनसा सेवा है। आप सब मनसा को इतना शक्तिशाली बनाओ। इस समय जरूरत है इसकी। जो हो रहा है होने दो। सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा। अच्छा अच्छा कह करके अपने को अच्छा बनाओ और अपने मन को एकाग्र कर लो। पहले बहुत अच्छी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, ब्रेक पावरफुल हो जाएगी, संकल्प स्टॉप कर सकेंगे, और फिर अगर कहीं मोड़ना पड़ता है तो अपने संस्कारों को, अपने आप को मोड़ लेंगे। हलचल भी नहीं आएंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मोड़ लिया, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मोड़ने की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति और ज्ञान और युग का पेट्रोल फुल शुभ भावनाओं के संकल्प से पावरफुल संकल्प हैं। तो आप सब अंतमति सोगति। हम अपनी अंतिम का नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर किसी की भी अंत आएगी तो उसको हम मदद कर सकेंगे, उसको हम सहारा दे सकेंगे, सकाश दे सकेंगे। तो ऐसी सेवा के लिए हम सब तैयार रहें। अचानक कुछ भी होगा, अभी समय बहुत नाजुक देख रहे हैं। बाबा कहता डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने आप को सशक्त बनाओ। अपने जो भी कर्म हैं, अपने जो विकार हैं, बुराइयां हैं, वो हमारी खत्म हो जाए। हम डबल लाइट स्थिति में रहें। एक तरफ निर्बंधन, स्वतंत्र, और दूसरी तरफ डबल लाइट,
डबल लाइट का अर्थ क्या है? एक लाइट हल्कापन, इंग्लिश में लाइट का हल्कापन, दूसरा लाइट प्रकाश। जितना हम अपने प्रकाश स्वरूप में रहते हैं, जितना हमारे सब बोझ खत्म हो जाते हैं। इसीलिए शायद योगियों का आसन, ब्रह्मा का आसन कमल फूल दिखाया है। कमल का फूल ब्रह्मा बाबा का आसन है। हर योगी को कमल फूल पर बिठाया है। अब कमल फूल कैसे उस पर बैठ सकता है कोई? एक उंगली भी रख दो तो दब जाएगा, सूख जाएगा। बैठा हुआ दिखाया है, आसन दिखाया है। ये प्रतीक है, चिन्ह है कि वो कितनी भी बड़ी बड़ी प्रवृत्ति में है, कितना उसका संसार है कमल का, लेकिन वो सदा न्यारा प्यारा हल्का है। जब तक ऐसे न्यारे प्यारे हल्के नहीं बनोगे, तब तक योगी का आसन नहीं मिलेगा। ऐसे योगी बन करके बाबा की सब शक्तियों को ग्रहण करो और उनका प्रयोग करो। ये अंतिम तैयारियां हैं, इसलिए हम 2-3 बातें कह के इस क्लास को पूरा करेंगे। सबसे पहला, इस समय अपना, संबंधियों का, लौकिक अलौकिक परिवार का जो हिसाब किताब आ रहा है, बाबा कहता और जल्दी आएगा, फास्ट आएगा, चुप तो होना सबका। किसी के भी हिसाब किताब को देख करके अपना हिसाब किताब नहीं बनाना। उसके बारे में सोच लेना, उसका बहुत वर्णन कर देना, उसके प्रति बहुत कुछ विचार करना, मना अपना हिसाब किताब बना लेना। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करो। साक्षी दृष्टा स्थिति ये नहीं है कि हम बिल्कुल किनारा कर लिया। हम सबके बीच में हैं, सबके साथ में हैं। जो सहयोग करना है वो हम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब हैं। हमारी शुभ भावनाएं हैं, शुभ चिंतन है, जो हमको सहयोग देना हम देंगे। उसे किनारा नहीं किया है, लेकिन उसमें हम दुखी नहीं होंगे, उसमें हम फंसेंगे नहीं, हाय हाय नहीं करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हिसाब किताब उसका है, दुखी हम हो रहे हैं, मन हम भी अपना उसके साथ हिसाब किताब बना रहे हैं। तो साक्षी दृष्टा स्थिति, अपने हिसाब किताब को भी देखो, अपने संकल्पों को भी देखो, कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब मेरा है, अभी तक योग क्यों नहीं लग रहा है। कभी अपने से बातें करते हो? मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, बीच में बहुत टाइम मिलता है, कईयों को रेस्ट करने की, सोने की आदत नहीं होती है। आप सब एक बात अपनी डायरी में नोट करके चिंतन चले तो बहुत अच्छा है। मैंने कल 2 दिन से क्लास में भट्टी में होमवर्क दे रहा हूँ, पीस पार्क में भट्टी चल रही है। एक होमवर्क मैं देता हूँ, बाबा आपने मुझे क्यों चुना, आपकी मेरे प्रति क्या उम्मीदें हैं, आपने मुझे क्यों चुना। इतनी सारी दुनिया में से भगवान की नजर मेरे ऊपर क्यों पड़ी है। बहुत सारे इतने महान आत्माएं हैं, संत हैं, महात्माएं हैं, तपस्या करने वाले हैं, त्यागी हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, उनको नहीं ढूंढा। और हम गृहस्थियों को कहाँ कहाँ कोने कोने में पहुंचे हुए गांव वालों को ढूंढ करके अपना बना लिया। कभी पूछना अपने आप से, भगवान तूने मुझे क्यों ढूंढा, मुझे क्यों चुना, और चुना है तो तुम मुझे क्या मेरे में उम्मीदें रखता है, क्या मैं उन उम्मीदों को पूरा कर रहा हूं, मैं उनमें खरा हूं। 3 प्रश्न ही हैं। बाबा आपने मुझे क्यों चुना है, आपकी मेरे में क्या उम्मीदें हैं, और मैं कितनी तक उन उम्मीदों को पूरा कर रहा हूं। आप सब एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करना और अपना 1-2 पेज लिख डालना। हो सकता है लिखेंगे, करना होमवर्क, बहुत अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। संगम युग पर स्वयं भगवान ने हमें ढूंढ करके अपना बनाया, अपनी गोद में बिठाया, पालना दे रहा है, पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, हर चीज का अमृत वेले से रात तक बच्चे 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 कह करके उंगली पकड़ के आगे ले जा रहा है। क्या हमने उसकी उम्मीदों को, उसकी पालना को सही रूप में समाया है? आज माँ बाप अपने बच्चे की अगर पालना करते हैं, फिर भी वो कमजोर रहता है, बीमार रहता है, तो उनको बहुत तरस पड़ता है, पता नहीं इसके क्या कर्म हैं, मैं इसको इतना ख्याल रखती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, अच्छी तरह पौष्टिक भोजन देती हूँ, फिर भी ये बीमार का बीमार रहता है।
हमारे माँ बाप को नहीं तरस आता है, शिव बाबा को बहुत ख्याल चलता है। मेरे बच्चे हैं, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना सिखा रहा हूँ, एक एक बात के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी बच्चे कहते बाबा मेरा क्रोध नहीं जाता, बाबा मेरी आदत नहीं जाती। तो आप सब बात करना कि बाबा की मेरे उम्मीदें क्या हैं और कहाँ तक मैं उम्मीदों को पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, समय की सीमा है, मुझे कहा 1:45 बजे पूरा कर देना। ओम शांति।